स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने वाले सचिन वाजे के खुलासे पर अब खुद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके खिलाफ सार्वजनिक कार्यालय का खुला और घोर दुरुपयोग किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी मीडिया हाउस के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश है। रिपब्लिक को पीछे करने के लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे को गढ़ा गया है, ये भी अर्नब गोस्वामी ने जवाब दिया है। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जो साजिश रची गई थी, आज उस साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और इसी के साथ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी जीत हुई है, उनके व्यूअर्स की एक बड़ी जीत हुई है। मुंबई पुलिस के जो क्राइम यूनिट के अधिकारी है सचिन फैजल, जो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस में जेल में बंद है, उन्होंने दरअसल ईडी को जो जवाब दिया है उसमें बड़े खुलासे किए हैं और फर्जी टीआरपी केस की क्या वास्तविकता है इसका भी उन्होंने पर्दाफाश किया है। ईडी को उन्होंने 6 पन्नों का एक बयान दिया है जिसमें सचिन वाजे ने ये कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ये चाहते थे कि वो टीआरपी मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करें और अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ टीआरपी मामले में कोई सबूत नहीं है तो फिर दूसरा मामला जो है आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की हत्या का, उस पूरे सिलसिले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की जाए और उस पूरे मामले में सचिन वाजे ने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था, किस तरीके से उनके परिवार को डराया था, धमकाया था और किस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। आज इस पूरे षड्यंत्र का, इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। और आपको बता दें, आज यानी अर्नब गोस्वामी की 317 दिन पहले जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद इस पूरी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। फर्जी टीआरपी मामले की क्या वास्तविकता थी इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। सचिन वाजे ने ईडी को जवाब दिया है और उस पर अब अर्नब गोस्वामी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इसके निहितार्थ अविश्वसनीय है, सार्वजनिक कार्यालय का खुला और घोर दुरुपयोग किया गया है, वर्दी का दुरुपयोग किया गया है, राजनीतिक प्रतिशोध को इस हद तक ले जाना बेहद शर्मनाक है, ये अर्नब गोस्वामी की तरफ से कहा गया है। राजनीतिक आदेश पर ये टीआरपी केस गढ़ा गया था, ये साफ तौर पर अब खुलासा हो चुका है किस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल मंत्री नेता इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा थे, ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। अनिल देशमुख सीधे तौर पर सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, उन्हें आदेश दिया जा रहा था और उसके इशारे पर ही ये पूरा जो खेल है फर्जी टीआरपी का ये रचा जा रहा था। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए ये भी अनिल देशमुख की ओर से कहा गया था और इस पर ही अब साफ तौर पर अर्नब गोस्वामी ने ईडी को जो सचिन वाजे ने जवाब दिया है वो तमाम स्टेटमेंट उन्होंने पढ़े हैं। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर क्यों ये झूठा केस गढ़ा गया, क्या उनकी पत्रकारिता को रोकने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए गए, क्या उन्हें रोकने के लिए ये तमाम तरीके अपनाए गए, ये सवाल उन्होंने किया है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया है कि दरअसल उनमें गुस्सा है, नाराजगी है, वो इस बात को लेकर है। उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की थी, अपने राजनीतिक और आइडियोलॉजिकल गोल के लिए उन्होंने ऐसा किया और यही वजह है कि अर्नब गोस्वामी ने जो जवाब दिया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी और इसी के साथ जो तमाम व्यूअर्स थे जिन्होंने रिपब्लिक टीवी का साथ नहीं छोड़ा, ये उनकी जीत है। जिन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए आवाज उठाई, ये उनकी जीत है, जो आज साफ तौर पर साबित हो चुका है कि ये पूरी साजिश ही थी, ये एक राजनीतिक आदेश ही था जिसके चलते इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो उनके खिलाफ रचा गया, उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके परिवार को
डराया और धमकाया गया। लेकिन आज जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने इस पूरे फर्जी टीआरपी केस को गढ़ा, आज वो सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आज सच्चाई भी सामने आई है कि किस तरीके से झूठा केस बनाकर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश थी। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि दरअसल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पीछे चला जाए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क अपनी आवाज ना उठाए, राष्ट्रवाद की बात ना करे, इसके चलते ही उन पर इस तरीके का ये केस जो है ये गढ़ा गया है। उन्होंने कहा है कि ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी मीडिया हाउस के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है। सबसे काला पहलू इस पूरे मामले का ये है कि मीडिया के कई लोग रिपब्लिक को निशाना बनाने के इस घिनौने प्रयास का हिस्सा थे। उन्होंने ये भी कहा रिपब्लिक पर इस पूरे बयान को पढ़ते हुए अर्नब गोस्वामी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि 317 दिन पहले जिस तरीके से इस ग्रुप ने यानी परमवीर सिंह और उनके साथ ये क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजय जो फिलहाल जेल में बंद है, उन्होंने एक साथ आकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला और उन्होंने कहा कि वो मुझे एक जेल से दूसरी जेल लेकर गए, लेकिन हम लड़े और हम बाहर आए और हमने ये कहा कि हमें सही ठहराया जाएगा, हम ये साबित करेंगे कि हम गलत नहीं हैं। हमें यकीन था कि हम सिद्ध हो जाएंगे, हमारा मन में कभी भी कोई संदेह नहीं था। लेकिन आज ये सच्चाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज हमारे पास ये रिकॉर्ड में है कि रेटिंग में हेराफेरी करने वाले हमारे खिलाफ आरोपों का पूरा दायरा जो है वो गढ़ा गया था। जाहिर तौर पर आपको बता दें 8 अक्टूबर को ये पूरा मामला सामने आया है, जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी और दूसरे 2 चैनलों पर अपने चैनल को लंबे समय तक चालू रखने के लिए दर्शकों को टीआरपी में हेराफेरी करने के लिए पैसे दिए गए हैं, ये आरोप रिपब्लिक टीवी पर लगाया गया। लेकिन 6 अक्टूबर 2020 को इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड या फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के किसी भी सहयोगी चैनल का कोई जिक्र नहीं था, यानी कोई भी एफआईआर में जिक्र रिपब्लिक टीवी का नहीं था। लेकिन परमवीर सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस तरीके के आरोप लगाए। न्यूज कॉन्फ्रेंस का नाम भी रिपब्लिक टीवी रखा गया। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें जो बात द्वारा एक ऑडिट की जांच की गई थी उसमें भी ये पुष्टि हुई थी नवंबर 2019 से मई 2020 तक कि कम से कम 2 घंटे इंडिया टुडे को देखने के लिए 5 खरों को वास्तव में रिश्वत दी गई थी। यानी एफआईआर में जिन चैनल का जिक्र था उनका जिक्र नहीं किया गया, लेकिन रिपब्लिक टीवी को फंसाया गया और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार जो है वो मुंबई पुलिस को लगाई थी और वहां से भी महाराष्ट्र सरकार को निराशा ही हाथ लगी थी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में यह स्वीकार कर चुकी है कि जो एफआईआर थी उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम कहीं नहीं था और हाई कोर्ट ने भी यह स्वीकार किया था कि इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी आरोपी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके के जो मनगढ़ंत आरोप थे वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें जिस तरीके से सचिन वाजे ने फिलहाल ये खुलासा किया है कि अनिल देशमुख के कहने पर तमाम ये जो काम है वो किए जा रहे थे, अनिल देशमुख निर्देश दे रहे थे और उनके इशारे पर ही अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है, अनमेय नाइक जो कि आर्किटेक्ट थे उनकी आत्महत्या को उकसाने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वहां भी अर्नब गोस्वामी को राहत मिल गई, क्योंकि कोई सबूत जो थे वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नहीं पाए गए। लेकिन इस पूरे मामले में किस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई है, ये अब 6 पन्नों के इस जवाब में पूरा जो पर्दाफाश है वो हो चुका है। और यही वजह है कि आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी ये कह रहे हैं कि ये सच एक दिन सामने आना था और आज ये सच अपने आप सामने आया है, जहां साबित हो चुका है कि टीआरपी मामला एक निरपेक्ष, घृणित और झूठा था।
तथ्यों का उल्लंघन था। ये सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना था और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को पीछे धकेलने के लिए इस दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे को घड़ा गया था। दरअसल पिछले साल जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को तमाम तरीके से घेरने की कोशिश की गई, इसकी एक बड़ी वजह ये भी है क्योंकि चूंकि अर्णव गोस्वामी ने महाराष्ट्र में उन तमाम मुद्दों को उठाया है जिन्हें उद्धव ठाकरे सरकार ने दबाने का काम किया है, फिर चाहे वो पालघर में साधुओं की हत्या का मामला हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला हो। इसके अलावा उनकी मैनेजर दिशा सालियान के जो हत्या के आरोपी थे वो भी खुलेआम महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। तो ये तमाम मामले हैं जिसमें जांच की मांग लगातार अर्णव गोस्वामी की ओर से की गई। जिन आरोपियों को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे सरकार में हुई, उनके खिलाफ लगातार आवाज जो है वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उठाई और यही वजह है कि इस तरीके से उन्हें फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। जिस तरीके से वसूली माफिया और उगाही जो महाराष्ट्र में चल रही है उस पर भी रिपब्लिक मीडिया, रिपब्लिक भारत ने लगातार आवाज उठाई है, लगातार उनके खिलाफ उनसे सवाल पूछे हैं और यही वजह है कि इस तरीके का जो षड्यंत्र है, जो साजिश है वो पूरी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ रची गई। लेकिन आज जो जीत अर्णव गोस्वामी की हुई है, एक बार फिर से आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये कह रहा है कि जिस तरीके से 8 अक्टूबर को परमवीर सिंह ने एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बड़े आरोप लगाए थे, उस वक्त तमाम मीडिया संस्थानों ने कवरेज की थी, तमाम मीडिया संस्थानों ने बड़ी बड़ी हेडलाइंस में यह दिखाया था कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने ये टीआरपी किस तरीके से फर्जी तरीके से गेन की है। लेकिन आज जब ये सच्चाई सामने है, सचिन वाजे ने जब ये बड़े खुलासे किए हैं कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ ये राजनीतिक साजिश रची गई थी, तो कोई भी मीडिया संस्थान उनके लिए आगे नहीं आया है, एक भी खबर नहीं छापी है। इसको लेकर भी नाराजगी जाहिर तौर पर देखी गई है। लेकिन आज सच्चाई सामने है कि किस तरीके से राजनीतिक गोल के लिए ये अर्णव गोस्वामी को फंसाने का जो षड्यंत्र रचा गया, इसमें कई मीडिया संस्थानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अर्णव गोस्वामी को जो गिराने की साजिश रच रहे थे, आज वही लोग दम तोड़ रहे हैं। फिर चाहे परमवीर सिंह हो या फिर सचिन वाजे जैसे वो अधिकारी हो जिसे शिवसेना ने तवज्जो दी और आज वो सलाखों के पीछे हैं। अनिल देशमुख जिन्होंने अर्णव की गिरफ्तारी के लिए ये पूरा जाल फैलाया था, आज वो ईडी के डर से फरार चल रहे हैं। ईडी उन्हें गिरफ्तार किसी भी वक्त कर सकती है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सच्चाई की जीत हुई है और साफ तौर पर यह रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जीत है जो एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जा रहा था। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे सरकार एक बार फिर से बेनकाब हुई है। किस तरीके से मीडिया संस्थान को, मीडिया हाउस को फंसाने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया और इसके लिए सार्वजनिक कार्यालयों का खुला दुरुपयोग महाराष्ट्र पे हुआ है और लगातार महाराष्ट्र में इस तरीके से ये दुरुपयोग जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।